Hello, class for student. Right now, I am going to start the next chapter. The next chapter means chapter 6. Editing, selecting and editing text. Selecting and editing text in MS Word. Right? पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, मैं ईयर में नहीं जाऊंगा बिकॉज इन माई पी सी इट इज़ MS Word 2019. राइट? तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सेम है. राइट? डिफरेंस कुछ नहीं होगा एक्चुअली. जो बुक में है मैं वही सिखाऊंगा. राइट नाउ आई हैव टू ओपन द MS Word. देन MS Word में कैसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे MS Word दिखा रहा है. MS Word में क्लिक कर रहा हूँ. सॉरी, ये तो इसमें चला गया. सॉरी, MS Word, एक्सेल वर्ड W में आएगा. VWS वर्ड ओपन हो गया. राइट? तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आई विल गो विद द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. देन MS Word आ गया. Right now we have to learn in this chapter, we are learning in this chapter selecting and editing text in MS Word, copy, move and delete text in MS Word, use the undo and redo button in MS Word. ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे. इससे पहले रिकैप कर लेते हैं. टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट बोला गया है. नेम द फाइल टैब ऑप्शन, यूज द परफॉर्म फॉलोइंग टास्क. तो फाइल टैब ऑप्शन में क्या क्या है? न्यू, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो क्या बोलेंगे? न्यू बोलेंगे. नेक्स्ट, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपन. देन सेव ए डॉक्यूमेंट में लिखेंगे सेव. देन सेव और सेव एज ये लिख देंगे. देन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट के लिए लिखेंगे प्रिंट ऑप्शन. देन क्लोज ए डॉक्यूमेंट के लिए लिखेंगे क्लोज. ठीक है. And to close the MS PowerPoint application, to close the MS PowerPoint application, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोज बटन, यहाँ पे क्लोज करते हुए हम लोग क्लोज कर सकते हैं पर्टिकुलर इसको. तो न्यू कर लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे क्लोज मतलब क्लोज ए डॉक्यूमेंट हो गया. टू क्लोज MS PowerPoint एप्लीकेशन, क्लोज बटन. ठीक है, क्लोज बटन, क्लोज बटन में क्लिक करेंगे. ठीक है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो क्लोज बटन में क्लिक करेंगे. ठीक है. देन तो ये हम लोग का हो गया पहला पेज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं. देन नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट पेज वी हैव गोइंग विथ क्या? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा. इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, वी नो द MS Word वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कम्स विथ MS ऑफिस. ऑफिस के साथ ये आता है. तो ऑफिस के अंदर में से हम लोग ऑफिस MS Word. तो इसमें क्या होता है? एडिटिंग इज़ द प्रोसेस मेकिंग द टेक्स्ट. थर्ड पैराग्राफ में हम लोग अगर जाएंगे तो एडिटिंग is the process of making changes to the text by rearranging words or paragraphs, by correcting mistakes or updating, inserting or deleting the text, or by various other methods of modifying the text or its appearance. हम लोग टेक्स्ट का मॉडिफाइंग और अपीयरेंस करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे. जूम करेंगे क्यों? तुम लोगों को कुछ दिखाना है मुझको. यहाँ पे अगर सिलेक्टिंग टेक्स्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू समथिंग इक्वल टू RAND, रैंड. मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. सॉरी, दूसरे क्लासेस को दिखा चुका हूँ, तुम्हारे क्लास को नहीं. तो यहाँ पे देखने से यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है, बहुत सारा टेक्स्ट आ जाता है. ठीक है, मैं इसी तरीके से करता हूँ. तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के तरफ, राइट, लेफ्ट साइड की तरफ जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द सिलेक्टिंग एरिया. ठीक है. तो और हम लोग अगर यहाँ पे कर्सर को हम लोग अगर जब लिखने की तरफ लाते हैं, राइट, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं. कर्सर को हम लोग जब लिखने की तरफ लाते हैं तो कर्सर चेंज इज टू आई की पोजीशन में कर्सर चेंज हो जाता है. ऐसे ये तो कर्सर हो गया. हाँ, इट इज़ द कर्सर. तो यहाँ पे
कर्सर को हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो कर्सर आई में चेंज हो जाता है, राइट, जैसे बुक में दिया गया है, बोला गया है इफ वी क्लिक ऑन माउस एंड begin to type the letters start appearing, but when the mouse pointer is on the selecting area it changes to the right pointing arrow. selecting area में जाएगा तो right pointing arrow हो जाएगा, राइट साइड में पॉइंट करेगा, राइट, ठीक है, राइट साइड में पॉइंट करेगा. मेरा कैमरा है, कैमरा की तरफ में मैं उल्टा दिखाऊंगा तो राइट साइड में करेगा, राइट. तो मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ दिखाऊंगा तो तुम देखोगे राइट साइड. तो यहाँ पे राइट साइड में है, तुम लोग पॉइंटर को देख सकते हो, राइट. देन इन दिस फर्स्ट सिलेक्टिंग टेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्किप कर लेते हैं. यहाँ पे जाकर क्लिक करने से ही सिलेक्ट हो जाता है, एक क्लिक करने से ही सिलेक्ट हो जाता है. जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे सिलेक्ट, उस लाइन को सिलेक्ट करेगा, राइट. तो ये सिलेक्शन का एक प्रोसेस है. तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकली. तो हम लोग प्रैक्टिकली जानने के लिए नेक्स्ट पेज में जाएंगे. तो नेक्स्ट पेज में क्या है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा. सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस, राइट. तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ टेक्स्ट सिलेक्टिंग करने के लिए. राइट पॉइंटर होने के बाद एक क्लिक करोगे तो हो जाएगा. देन वी कैन सिलेक्ट, कोई भी लाइन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. ऐसे करके जिस लाइन की तरफ जाएंगे उस लाइन में जाकर एक जनरल क्लिक करना पड़ेगा. सिंपल क्लिकिंग मतलब लेफ्ट क्लिकिंग, नॉट द राइट क्लिकिंग, ठीक है. तो माउस विद द एक्शन ऑफ माउस सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, एक वर्ड सिलेक्ट करना है. डबल क्लिक ऑन एनी वर्ड इन द वर्ड, पावरफुल को सिलेक्ट करना है. यहाँ पर डबल क्लिक, सिलेक्ट हो गया, वर्ड सिलेक्ट हो गया. इन लाइन ऑफ टेक्स्ट मूव द पॉइंटर टू द सिलेक्टिंग एरिया, राइट एरो में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आकर क्लिक, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया. देन ए सेंटेंस, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस. सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है, वीडियो से लेकर ये पॉइंट तक एक सेंटेंस है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक एनीवेयर, कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी एक क्लिक कर देंगे तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा. देन ए पैराग्राफ, पैराग्राफ हम लोग देख ही सकते हैं, इसीलिए मैंने ये लाया हूँ. मुझको थोड़ा हटा देता हूँ. तो ये पैराग्राफ देख रहे हो, ये सेकेंड पैराग्राफ, ये 4 लाइन का पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ. क्या करके सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक, 1 2 3. मेरा हाथ बहुत क्विक चलता है, तुम लोग जब करोगे ये काम, अगर घर में मशीन है तो करके देखोगे हो जाएगा. देन मल्टीपल पैराग्राफ और मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है. Move the pointer to the selecting area, left of the first paragraph or line until it changes the right pointing arrow. Then press the left mouse button when drag the point up or down. ठीक है. तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा. राइट पॉइंटिंग यहाँ से डाउन की तरफ, क्लिक एंड ड्रैग, जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ पे जाके छोड़ देना है. मल्टी लाइन टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा. क्लिक करके छोड़ना नहीं था. फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, बाहर में क्लिक, लास्ट 2 पैराग्राफ, यहाँ पे जा रहा हूँ, क्लिक, लेफ्ट क्लिक को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूँ, मल्टी लाइन सिलेक्शन. यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्लिक, सॉरी, यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ सिलेक्शन, मल्टी लाइन सिलेक्शन हो गया. Then a large block of text. Place the cursor at the start of the selection. Start of the selection. Large block of text. मान लो कि मुझको 1, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको. मुझको ये 1 2 3 4 पैराग्राफ सिलेक्ट करना है. लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट.
प्लेस द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्शन, कर्सर को स्टार्ट ऑफ द सिलेक्शन में प्लेस कर दिया, एंड स्क्रॉल टू द एंड ऑफ द सिलेक्शन. Sorry, click and scroll. End of the selection. Then press shift key while you want to select to the end. शिफ्ट की पकड़ेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाकर शिफ्ट पकड़ के स्क्रॉल कर सकते हैं. सॉरी यहाँ पे जाकर सॉरी यहाँ पे जाकर क्लिक एंड स्क्रॉल करके हम लोग कर सकते हैं. इजीली सिलेक्ट द ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटर डॉक्यूमेंट जितना भी बड़ा हो, इंटर डॉक्यूमेंट अगर करना है तो मूव द पॉइंटर टू द सिलेक्टिंग एरिया ऑफ द लीफ ऑफ एनी टेक्स्ट अंटिल इट चेंज टू राइट पॉइंटिंग एरो, देन ट्रिपल की पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है माउस से. यहाँ पे आ जाओ, राइट एरो में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक 1 2 3 टोटल सिलेक्ट हो गया. राइट, तो माउस से सिलेक्शन मैंने अभी दिखा दिया. इस वीडियो को बार बार देखो, माउस सिलेक्शन तुम लोग सीख जाओगे. सिर्फ जो है लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट वो तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से दिखा दिए हैं, और वहाँ पे जो बोला गया है उसको ही करने से काम हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट.